बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। जमीयत उलमाए हिंद का सदस्यता अभियान सह पंचायत कार्यकारिणी सदस्यों का गठन जोरों शोर चल रहा है। इसके मद्देनजर आज रविवार को बिहार राज्य अंतर्गत समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड स्थित हरदिया पंचायत के ग्राम बहादुरा में जमीयत उलमाए हिंद की आम बैठक संपन्न की गई है। जमीयत उलमाए हिंद के सिंघिया प्रखंड अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद अनवर अल मुजाहिरी के उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंघिया प्रखंड सचिव मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन कासमी ने किया है। सिंघिया प्रखंड अंतर्गत हरदिया पंचायत के जमीयत उलमाए हिंद के कार्यकर्ताओं की बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने जमीयत उलमाए हिंद की क्रियाशीलता और इसके कार्य प्रणाली तथा संस्थान की त्याग बलिदान के बारे में चर्चा करते हुए संस्था के उत्थान के लिए कंधों से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया है। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने हरदिया पंचायत के पंचायत कार्य समिति की गठन करते हुए पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद तैयब हुसैन, उपाध्यक्ष हाफिज वकारी मोहम्मद अजहरुद्दीन, पंचायत सचिव मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन, उप सचिव मोहम्मद अलीमुद्दीन उर्फ बबलू, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम, उप कोषापाल कारी मोहम्मद मिकाइल को सर्वसम्मति से पदभार सौंपते हुए जमीयत के पैगाम को सरबुलंदी तक ले जाने पर विश्वास व्यक्त किया है। इस अवसर पर संस्थान के प्रखंड कार्य समिति के सदस्य मोहम्मद उमर फारूक सिंघियाबी, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन कासमी, डॉक्टर मोहम्मद शमशेर आलम, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान आज़ाद, मोहम्मद मुमताज़ आलम, डॉक्टर मोहम्मद मसलेउद्दीन, मोहम्मद आदिल हुसैन डीलर, मोहम्मद अब्दुल खालिक, मोहम्मद गुलाम अकबर, मोहम्मद एनामुल हक सहित दर्जनों प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। देखिए संवाद। जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद किस लिए रखनी पड़ी और ये कहाँ से आई ये तंजीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमाए हिंद उस वक्त कायम हुआ जब हिंदुस्तान पर पूरे तौर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ और उसने हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की। तो उस वक्त हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और दीगर अफराद ने, उलमा तबका ने सर जोड़ करके बैठ करके गौर व फिक्र किया कि किस तरीक़े से इस मुल्क से इस अंग्रेज़ को हटाने का और इसको निकालने का काम किया जाए। तो फिर उस वक्त उलमा की एक तंजीम कायम हुई, उसी को जमीयत उलमाए हिंद कहते हैं। और जब से जमीयत उलमाए हिंद कायम हुई है उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत जो है दीनी काम भी कर रही है और मिली और समाजी हर एतबार से हर तरह का काम कर रही है। 14 पंचायत हैं अपने ब्लॉक में, तो 14 पंचायत के सदर जो अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, इन लोगों का तश्कील हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी से 2 माह कबल ज़िला जमीयत की टीम आई हुई थी और सिंघिया मस्जिद में इसकी नशिस्त हुई। फिर वहीं इंतखाब भी अमल में आया। सदर, सेक्रेटरी, खाजिन हर पहलू पर गौर व फिक्र करते हुए हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब हैं, यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़आल भी हैं। इनको जो है ज़िम्मेदार हजरात ने सेक्रेटरी मुंतखब किया है और सदर की हैसियत से नाचीज़ हैं। इसी तरीके से मौलाना निसार साहब सिवैया। जमीयत उलमाए हिंद जो हमारे देहात के अतराफ में या इस इलाके में जानते थोड़ा कम है, पर उसकी दिल्ली में हो या दिल्ली के अतराफ में जो भी स्टेट है वहाँ काफ़ी सरगर्म है। जैसे मिसाल के तौर पे बताया जाए तो जैसे यूपी में मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था और वहाँ बहुत सारे पसमानदा मुसलमानों के घर मकान को तोड़कर वहाँ से लोगों को हटा दिया गया। तो ये जमीयत उलमाए हिंद की टीम है जो वहाँ पर जाकर करीब सैकड़ों मकानात बनाए, पक्का मकान, और वहाँ पर उन लोगों को बूदबाश इख्तियार करवाया और रोज़मर्रा के सामान को मुहैया करवाया। आज जो भी कानूनी चाराजोई हुई उसमें अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनका साथ दिया और बेकसूर अफराद को रिहा करवाया। ये जमीयत उलमा का मुख्तसर काम है और समाजी स्तर से तालीमी मैदान में भी उसके काफ़ी काम है, जिसकी हेड ब्रांच दिल्ली में ITO के पास है। जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद कब पड़ी और कब से ये काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में उलमा की टीम हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए 1919 में उस वक्त में जो आलिम दीन और तहरीक से वाबस्ता समाजी गम में जो लोग थे मुतहर्रिक, उन लोगों ने इस चीज़ को कायम किया कि उलमाए किराम समाजी खिदमत गुजार में आगे बढ़ें और इन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। तहरीक आज़ादी में भी इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख रहा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
اور آزادی کے بعد سماجی کاموں میں یہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے اور گورنمنٹ سے بھی ان کو مانیتا پراپت ہے, منظوری ملی ہوئی ہے اور ہر جگہ ان کو جانے کا, کمیٹی بنانے کا اور وہاں کام کرنے کا پورے ہندوستان میں اختیار دیا گیا ہے.